चैप्टर 4 एक कहानी यह भी। क्वेश्चंस एंड आंसर्स नोट्स। आई एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ? उत्तर। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। प्रश्न 2। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? उत्तर। अजमेर से पहले मन्नू के पिता इंदौर में थे। प्रश्न 3। लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए। उत्तर। लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला है। प्रश्न 4। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? उत्तर। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मन्नू है। प्रश्न 5। महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? उत्तर। महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर भूल गए हैं। प्रश्न 6। पिताजी का आग्रह क्या था? उत्तर। पिताजी का आग्रह था कि मन्नू रसोई से दूर रहे। प्रश्न 7। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? उत्तर। पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। प्रश्न 8। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। उत्तर। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। प्रश्न 9। कॉलेज से किसका पत्र आया? उत्तर। कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। प्रश्न 10। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम बताइए। उत्तर। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम था डॉक्टर अंबालाल। प्रश्न 11। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उत्तर। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी। प्रश्न 12। एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? उत्तर। एक कहानी यह भी की लेखिका है मन्नू भंडारी। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। उत्तर। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। उनका बचपन अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में गुजरा। वे अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। उन्होंने बड़ी बहन सुशीला के साथ घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। उन्होंने गुड्डे गुड़ियों के ब्याह रचाए और भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला। उनका रंग काला और बचपन में बहुत ही दुबली और मरियल भी थीं। गोरा रंग पिता की कमजोरी थी। इस काले रंग ने उनके भीतर हीन भावना पैदा कर दी, जिससे नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद वे उबर नहीं पाईं। प्रश्न 2। पिताजी के प्रति लेखिका के क्या विचार थे? उत्तर। लेखिका अपने पिताजी के बारे में कहती हैं, उनकी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम भी था। उन्होंने कई विद्यार्थियों को घर लाकर पढ़ाया भी था। उनकी दरियादिल की काफी चर्चाएं होती थीं। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी भी थे। प्रश्न 3। लेखिका बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थीं? उत्तर। लेखिका बचपन में भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतना तथा अपनी बहन सुशीला और पास पड़ोस की सहेलियों के साथ घर में सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, गुड्डे गुड़ियों के ब्याह आदि खेल खेलती थीं। प्रश्न 4। पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका क्या कहती है? उत्तर। पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका मन्नू भंडारी कहती हैं कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थीं। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। लेकिन आज आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है।
प्रश्न 5। शीला अग्रवाल का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर। लेखिका मन्नू भंडारी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में कहती हैं कि उन्होंने ही उसे साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज में, जहां मन्नू हाई स्कूल पास कर फर्स्ट ईयर कॉलेज में भर्ती हुई थीं, वहां हिंदी की प्राध्यापिका थीं। उन्होंने मन्नू की आदत मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। मन्नू की साहित्यिक दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। सुनीता, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, त्यागपत्र, चित्रलेखा जैसी किताबों पर मंथन किया गया। शीला अग्रवाल ने मन्नू को देश की परिस्थितियां जानने, समझने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि देश की आज़ादी के लिए घर की चारदीवारी से खींचकर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी जागृत किया। प्रश्न 6। पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? उत्तर। पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे क्योंकि उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। इसीलिए पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। प्रश्न 7। एक दकियानूसी मित्र ने मन्नू भंडारी के पिता से क्या कहा? उत्तर। पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। उन्होंने कहा, अरे उस मन्नू की तो मती मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? आपने लड़कियों को आज़ादी दी, वह लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। क्या लड़कियों को यह शोभा देता है? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का आपको ख्याल है या नहीं? प्रश्न 8। मन्नू भंडारी की मां का परिचय दीजिए। उत्तर। मन्नू भंडारी की मां उनके पिता के ठीक विपरीत थीं। वे पढ़ी लिखी नहीं थीं। उनमें धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति थी। वे पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। 4 ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को मन्नू भंडारी के लिखे एक कहानी यह भी से लिया गया है। व्याख्या। अजमेर से पहले मन्नू के पिता इंदौर में थे, जहां पर उनका बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा थी। आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आए। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा को वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे। वे बहुत दरियादिल थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। उन्होंने अपने बलबूते पर अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश तैयार किया। अपनों के विश्वासघात, आर्थिक विवशता, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षा के कारण आखिरी दिन में वे बहुत शक्की बन गए थे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और वे नहीं चाहते थे कि मन्नू रसोई में जाए। उनके घर में आए दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। प्रश्न 2। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बिपढ़ी लिखी मां। उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को मन्नू भंडारी के लिखे एक कहानी यह भी से लिया गया है। व्याख्या। मन्नू की मां उनके पिता के ठीक विपरीत थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी। धरती से ज्यादा धैर्य और सहनशक्ति थी उसमें। पिताजी की हर ज्यादती को वह सह लेती और बच्चों की हर जिद, हर फरमाइश सहज भाव से स्वीकार करती। सबकी इच्छा और पिताजी की आज्ञा को पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती। सारे बच्चों का लगाव मां के साथ था।
लेकिन चुपचाप असहाय मजबूरी में रहना, उनका त्याग वगैरह सब मन्नू के लिए कभी आदर्श नहीं रहा। प्रश्न 3। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को मन्नू भंडारी के लिखे एक कहानी यह भी से लिया गया है। व्याख्या। वह समय ही वैसा था कि मन्नू हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर में घूमती तो एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल का पिताजी को पत्र आया कि वह जाकर उन्हें मिले और उन्हें बताए कि उसके गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न किया जाए। पिताजी ने तब गुस्से में ऊपर का वाक्य कहा। 4 बच्चे पहले पढ़ चुके लेकिन किसी ने यह दिन नहीं दिखाया था। प्रश्न 4। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को मन्नू भंडारी के लिखे एक कहानी यह भी से लिया गया है। व्याख्या। एक दिन शाम को जब कॉलेज के विद्यार्थी चौराहे पर भाषणबाजी कर रहे थे तब अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल ने वह सुनकर मन्नू के पिताजी के पास आकर उसकी तारीफ करने लगे कि क्या तुम घर में बैठे हो, यू रियली मिस्ड समथिंग। उन्होंने मन्नू के पिताजी को बधाई दी तब पिताजी का संतोष गर्व में बदलता जा रहा था। प्रश्न 5। क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? उत्तर। प्रसंग इस वाक्य को मन्नू भंडारी के लिखे एक कहानी यह भी से लिया गया है। व्याख्या। मन्नू अपने पिताजी के स्वभाव के बारे में बताते हुए कह रही है कि उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी यश की कामना और उनका मानना था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। लेकिन मन्नू को अपने अनुशासन के दायरे से निकलकर निषेध करना, विरोध करना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ खास बनना और सामाजिक छवि भी संभालना दोनों का ही रास्ता टकराहट का होता है। इसका शायद उन्हें एहसास नहीं था। वे निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। प्रश्न 1। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। वर्तमान काल में बदलिए। उत्तर। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। प्रश्न 2। वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। भूतकाल में बदलिए। उत्तर। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा न था। प्रश्न 3। उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूं। भविष्यत काल में बदलिए। उत्तर। उनका भाषण सुनते ही बधाई देंगे।